हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद यूट्यूब पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम डेट हो चुका है घोषित, जो कि आपका 26 व 27 जून को होना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि इतने कम समय में, आपको पता ही है कि कितना कम समय हमारे पास है। आपके पास मात्र 40 से 42 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को किस प्रकार से मजबूती दें कि आपको आने वाले समय में सफलता मिल सके। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि उसमें 3 सब्जेक्ट हैं। क्या है आपका 50 क्वेश्चन हिंदी का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का और 50 क्वेश्चन आपका जीएस है। तो दोस्तों आज मैं आपसे हिंदी के टॉपिक पे बात करूंगी कि आप लोग कौन सी बुक पढ़ें कि हिंदी में आपका अच्छा स्कोर हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूँ आपको 2 पुस्तकों के बारे में कि कौन कौन सी पुस्तकें हम पढ़ें कि हमें हिंदी में, अगर हमारे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही होते थे तो हमारे अब 48 से 45 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें नॉर्मल हिंदी नहीं पूछी जाती है अन कंपटीशन के जैसे। इसमें हिंदी जो है काफ़ी डीप पूछा जाता है, इसलिए पुस्तक का कलेक्शन करना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो यही होगा कि हमने तो हिंदी बहुत सी पढ़ी लेकिन हमारा सही हुआ मात्र वही 30-35 क्वेश्चन, जो कि हम सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। और हिंदी हमारे लिए एक आसान सब्जेक्ट माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मैथ से बहुत डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट माना जाता है और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि हम अच्छे बुकों का चूज कर लें, अच्छे बुक को चूज कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी 2 पुस्तकें। पहला पुस्तक आपका डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की है और दूसरी पुस्तक है आपका नालंदा सामान्य हिंदी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो पुस्तक है वो काफ़ी पतली नहीं, थोड़ी कम मोटी है, जिसे हम 10 से 15 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। और नालंदा पुस्तक जो है आपकी, नालंदा सामान्य हिंदी की जो पुस्तक है वो मोटी है, वो हम 10 से 15 दिनों में अब नहीं ख़त्म कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको वह पुस्तक पूरी नहीं ख़त्म करनी है। मैं आपको बताऊंगी उसमें से कौन से मेन चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस पुस्तक को 10 से 15 दिन में ख़त्म कर लीजिए। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो पुस्तक है उसे आप 10 से 15 दिन में अवश्य ख़त्म कर लें, तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे को इसलिए इस पुस्तक को ख़त्म करने के लिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि इसमें से हूबहू क्वेश्चन आपके इस आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपकी वर्तनी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, संधि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, लोकोक्ति, मुहावरा, क्रिया, विशेषण, काल, अरबी, फारसी, देशज विदेशज जो भी शब्द आते हैं हूबहू मैच करते हैं। आप लोगों को कम इसमें से पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही एकदम जान लीजिए नोट्स के तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकदम बहुत अच्छे से दिया गया है कि उस पर कम पढ़ करके ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो वर्णमाला का चैप्टर, इन सबसे पहली बात तो आप विश्वास मानिए, इस पुस्तक को 10 से 15 दिन में टारगेट बना करके इसे ख़त्म करिए। तब अगर आप मॉक टेस्ट दीजिए तो निश्चित ही, अगर आपके कहीं क्वेश्चन 30 क्वेश्चन केवल सही होते थे, आपके निश्चित ही 40 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। निश्चित तौर पे आपके 40 क्वेश्चन, मैं 5 से 8 क्वेश्चन की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो आपके
अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है 30 क्वेश्चन अगर आपके इससे सही हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी इसमें बहुत डीप पूछती है, तो उसमें भी जो व्याकरण का आपका चैप्टर है उतने अच्छे से नहीं दिया गया है। तो व्याकरण के वर्णमाला वाला जो वर्णमाला का जो चैप्टर है उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि अगर हमें डीप हिंदी पढ़नी रहती है तो इसमें ये पूछता है, अगर स्वरों का विभाजन पूछ ले, गोलाई के आधार पे, कंपन के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे वर्गीकरण बताइए, तो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक में इतने अच्छे से नहीं डिफाइन किया गया है। इसलिए मैं नालंदा की सामान्य हिंदी पुस्तक को कह रही हूँ पढ़ने के लिए। कुछ गिने चुने टॉपिक, जैसे आप वर्णमाला इससे पढ़ने के बाद आप उससे भी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे से और डिफाइन किया गया है वर्णमाला के। जैसे मान लीजिए स्वरों के आधार पे, व्यंजनों के आधार पे, उच्चारण के आधार पे स्वरों और व्यंजनों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो अगर आप उससे करते हैं तो आपके 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि तत्भव तत्सम विलोम पर्यायवाची वासुदेव नंदन की पुस्तक में उतने अच्छे से नहीं दिया गया है, बहुत कम दिया गया है। अच्छा दिया गया है बट कम दिया गया है। अगर आप नालंदा की पुस्तक को यूज करके उसमें तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अच्छे से याद कर लेते हैं और लोकोक्ति मुहावरा विलोम, तो आपका इसमें से भी अच्छा स्कोर गेन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं और ये कम नहीं होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ये पुस्तक दोनों पढ़िए आराम से। सबसे पहले आप लोग डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की पुस्तक कम मोटी भी है, ये आराम से 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद इसे पढ़ने के बाद आपके पास अगर समय बचता है तो आप नालंदा की पुस्तक उठाइए, फिर उसमें से जो टॉपिक आपको मैंने बताया है उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद कहिए कि जी हाँ हमें कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो आए आप लोगों को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रिपरेशन को लेकर के, किसी वनडे एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी समस्याएँ हों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने का प्रयास कर पाऊँ। जय हिंद दोस्तों।